Good morning, everyone. 11th Commerce English Medium. Now, the chapter number 10 concept is import procedures. Now, international trade means trade of import and export. When goods are sent to foreign countries from India, it is called export. Means what? When we sell our goods to outside of the country and when we send our goods to other countries, then it is called export for India. And when goods are bought from a foreign country, it is called import for India. And when we purchase and when we get the good from the foreign country to our country, this is called import for India. And the process of import and export trade is different. The import procedures in different countries is also a different. Like in इंडिया के अंदर जो प्रोसेस होगी वो अनदर कंट्री में भी सेम होगी, दैट्स नॉट श्योर. वहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिफरेंस होते हैं. So now the procedures of import goods in our India it as follows. Now the first point is obtaining import license. If the importer wants to import the goods listed in the list of required items and services published by the government, he has to obtain an open journal license OGL. पहले क्या होता था कि अलग अलग बिज़नेस के लिए अलग अलग लाइसेंसिंग होते थे. जैसे कि आयरन का आपको बिज़नेस करना है तो उसके लिए लाइसेंस अलग है, केमिकल्स का करना है तो उसका लाइसेंसिंग अलग है. इन शॉर्ट अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग होता था. बट अभी ओपन जनरल लाइसेंस एवरीथिंग फॉर ऑल which is easier. But if the importer wants to import the goods excluded from the list, he has to apply to Comptroller of Import Trade. In this application, name of the importer, address, detail of the goods, economic conditions of the importer, name of the exporting country, etc. are mentioned. In short, इन दिस डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर इम्पोर्टर की पूरी डिटेल होती है. लाइक अ नेम ऑफ द इम्पोर्टर, कंट्रीज नेम, व्हाट्स द ऑक्यूपेशंस एंड विच टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट दे वांट्स टू प्रोड्यूस इन द कंट्री, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, सारी की सारी इंफॉर्मेशंस इम्पोर्टर से रिलेटेड OGL यानी ओपन जनरल लाइसेंस के अंदर मेंशन की जाती है. इफ़ द ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद द डिटेल ऑफ द एप्लीकेशन दैन ओनली ही इशू द इम्पोर्टर लाइसेंस. अगर जो रजिस्ट्रार ऑफिस है जो रजिस्ट्रेशन करता है उसे ऐसा लगता है कि नहीं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन परफेक्ट है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपके लिए लाइसेंस इशू करेगा. अदरवाइज अगर एक भी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग होती है तो वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेगा नहीं. इफ़ द कोटा मैथड is prevailing, the importer is given a quota certified describes the fixed quota. फिक्स कोटा का मतलब ये होता है कि आप जितना प्रोडक्शन करते हो उसका कितना परसेंटेज आपको अनदर कंट्री के अंदर सेल करना है. अगर आपके पास फिक्स कोटा होता है कि भाई नहीं इतना ही परसेंटेज मुझे सेल्स करना है, सो व्हाट उसको फिक्स कोटा का लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें लिमिटेशंस पहले से प्रोवाइड होगी कि भाई इतना लिमिटेशन में ही आपको सेल करना है, उससे ज़्यादा आप कर सकते इतना लिमिटेशन में ही आपको इंपोर्ट करना है, उससे ज़्यादा कर सकते नहीं. नेक्स्ट आता है ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज. व्हेन गुड्स आर टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री एंड द पेमेंट हैज़ टू बी मेड इन फॉरेन करेंसी एंड एक्सचेंज. whenever you want to sell and purchase your goods from the foreign country, then you have to make a payment in the foreign currency and foreign exchange. So you need a foreign currency. The Reserve Bank of India has controlled over the foreign exchange. So first an application is to be sent the bank permitted by the government for the foreign exchange trade before paying the Reserve Bank of India. आपको अगर फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है आपकी बैंक को, और आपकी बैंक जो है वो RBI से परमिशन लेती है. जब तक परमिशन ग्रांट नहीं होगी तब तक आप फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ कर सकते नहीं हो. द बैंक मेक्स एन एंडोर्समेंट on the applications from of the importers on the basis of import license. Then the Reserve Bank of India sanctions the foreign exchange. जब आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन के साथ जाएगा विद द लाइसेंस नंबर, तो वो वहाँ से आपको अलो करती है, सैंक्शन करती है फॉरेन एक्सचेंज इन द एप्लीकेशन फॉर्म हाउ मच फॉरेन करेंसी इज रिक्वायर्ड एंड ऑफ विच कंट्रीज इट इज़ to be shown in the US dollar.
वो आपको यूएस डॉलर में बताना पड़ेगा। क्यों? इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई मनी काम करती है दैट इज़ अ यूएस डॉलर। सो यू कैन मेंशन योर एक्सपेंसेस, योर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शंस इन द यूएस डॉलर। जब तक आप ये मेंशन नहीं करोगे आरबीआई आपको परमिशन देगी नहीं। सो इफ़ यू वांट्स टू परमिशन गेट्स अ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द बैंक्स, सो यू नीडेड अ वन टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशंस फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।